हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का डीआई के सीरीज में। ये क्लास नंबर 7 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक डेटा इंटरप्रिटेशन नाम की सीरीज मिलेगी। वहाँ पे बेसिक से हाई लेवल तक आपको सभी क्लासेस मिलेंगे। एंड मैं चैलेंज करता हूँ गाइस कि इतने डिटेल वे में, इतनी अच्छी तरह से एक एक चीज़ आपको कोई भी पेड कोर्स पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा एंड कोई भी अदर यूट्यूब चैनल पर भी नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। और गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सभी कंटेंट यहाँ पे इस वीडियो का यहाँ पे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट आती है उनके टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से लिया गया है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी अच्छे डीआई लगे गाइस मुझे एंड मैं भी खुद को नहीं रोक पाया गाइस इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन आपको पढ़ाने से। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है। अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर दीजिए एंड व्हाट्सअप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा ये डीआई आपको आशीष अरोड़ा सर के। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बोला है द लाइन ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड बाय अ सेलर इन 5 डिफरेंट मंथ and also specifies the ratio of car, bike and scooty in the column graph। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है गाइस, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड दिए है। अब यहाँ पे कौन से मंथ में, मई मंथ में, जून मंथ में, जुलाई मंथ में, अगस्त मंथ में, सितंबर मंथ में। तो यहाँ पे क्या डाटा दिया है, मैं थोड़ा यहाँ पे जूम करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मई मंथ में यहाँ पे कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड किए, यहाँ पे 250 व्हीकल्स सोल्ड किए। ठीक है, तो यहाँ पे 250 लिख देता हूँ। अब गाइस, यहाँ पे हम जून की बात करेंगे तो यहाँ पे जून में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कौन सा बार है, यहाँ पे 350 का बार है। ये कौन सा बार है, यहाँ पे 400 का बार है। अब यहाँ पे इनके बीच में कितने लाइन है, यहाँ पे 1 2 3 एंड यहाँ पे 4 लाइन है। ठीक है, अगर गाइस यहाँ पे इनके बीच में 4 लाइन होगी तो आपको यहाँ पे ऑलवेज +1 ऐड कर देना है लाइन में। तो यहाँ पे इनके बीच में गैप कितने का है, यहाँ पे 400 माइनस 350 क्या आता है, यहाँ पे 50 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे गैप को आपको यहाँ पे लाइन से डिवाइड कर देना है। तो 4 + 1 क्या आता है, यहाँ पे 5 आता है। इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन कितने की होगी, एक लाइन यहाँ पे 10 यूनिट की होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ होगी उसे मैं मिटा देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे कंसिडर करके भी बता देता हूँ विद प्रूफ के साथ। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 350 है। ठीक है, 350 के ऊपर 360, 370, 380, 390 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 400। इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन कितने की हो जाएगी, एक लाइन यहाँ पे 10 की हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जून में आपको यहाँ पे लाइन कहाँ पे दिख रही है व्हीकल की, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 350, 360 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 370 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 370 हो जाएगा। अब गाइस, यहाँ पे जुलाई की बात करेंगे तो जुलाई में आपको यहाँ पे 250 दिख रहा है, यहाँ पे 260, 270 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 280 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जुलाई में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 280 है। अब गाइस, यहाँ पे अगस्त की बात करेंगे तो यहाँ पे 350 से एक ही लाइन कम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 340 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 340 बना देता हूँ, एक लाइन कम है। तो अब गाइस, अगर हम सितंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे 410 है, क्योंकि 400 से एक ही लाइन ज़्यादा है। ठीक है, 400 से एक ही लाइन ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 410 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सभी मंथ के टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड का डाटा निकाल लिया है। ठीक है, अब गाइस, यहाँ पे कॉलम बार ग्राफ में देख लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे क्या है, 250, 370, 280। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मई में क्या है, यहाँ पे 250 है। ठीक है, फिर क्या है, जून में 370 है। ठीक है, फिर क्या है गाइस, 370 के बाद फिर यहाँ पे 280, 340 है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 280 है, फिर क्या है, यहाँ पे 340 है। उसके बाद क्या है गाइस, उसके बाद यहाँ पे 410 है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ सितंबर में कितना है, यहाँ पे 410 है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल निकाल लिए पाँचों मंथ के। अब गाइस, यहाँ पे मैं क्या निकाल दूंगा, अब यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, कार, बाइक एंड स्कूटी का। ठीक है, तो यहाँ पे कार के लिए मैं C लूँगा, बाइक के लिए मैं B लूँगा एंड स्कूटी के लिए यहाँ पे मैं S लूँगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या दिया है गाइस, अगर हम यहाँ पे मई की बात करेंगे तो यहाँ पे मई में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कौन सी लाइन है, ये 5 की लाइन है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन कितने की होगी ये हम निकाल लेंगे। तो ये किसकी लाइन है, 5 की लाइन है। ये किसकी लाइन है, 10 की लाइन है। इनके बीच में यहाँ पे लाइन कितने, 4 लाइन है। 4 लाइन हो गए तो उनमें ऑलवेज मुझे यहाँ पे 1 ऐड कर देना होगा। तो यहाँ पे 5 लाइन हो जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पे गैप कितने का है, यहाँ पे 5 एंड 10 में गैप यहाँ पे 5 का है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे कितने की हो जाएगी, एक लाइन यहाँ पे 1 की हो जाएगी। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं। तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8,
ये हो गया 9 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंसिडर कर दिया कि एक लाइन यहाँ पे 1 यूनिट की है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा गाइज रेशियो, यहाँ पे ब्लू मतलब क्या है, कार है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक मतलब क्या है, बाइक है। एंड ग्रीन मतलब क्या है, स्कूटी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कार बाइक एंड स्कूटी का रेशियो दिया है, कार बाइक एंड स्कूटी का, कार बाइक एंड यहाँ पे स्कूटी का दिया है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी किसका रेशियो पता होना चाहिए हमें, यहाँ पे कार बाइक एंड यहाँ पे स्कूटी का ही रेशियो चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले कार बाइक एंड यहाँ पे स्कूटी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कार कितने हैं, यहाँ पे 7 कार है, 9 बाइक है एंड यहाँ पे 9 स्कूटी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रेशियो, यहाँ पे 7:, यहाँ पे 9:9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9:, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब गाइज अगर हम यहाँ पे जून की बात करेंगे तो जून में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, जून में यहाँ पे क्या है 13 है, 14 है एंड 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 13 मिल जाएगा, यहाँ पे 14 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 10 मिल जाएगा। ठीक है, अब गाइज अगर हम यहाँ पे जुलाई की बात करेंगे तो जुलाई में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 5 से 2 लाइन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे 5 से 2 लाइन कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 5 से 1 लाइन कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7, 3 एंड 4। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब गाइस अगर हम अगस्त की बात करेंगे तो यहाँ पे 10 से 2 लाइन कम है, इसका मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, एंड यहाँ पे 5 से 1 लाइन कम मतलब यहाँ पे क्या है 4 है, तो 8, 5 एंड 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब गाइस अगर हम सितंबर की बात करेंगे तो 20 से 1 लाइन कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे 15 से 2 लाइन कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 से 1 लाइन कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 19, 13 एंड 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 19 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 13 मिल जाएगा बाइक के नंबर एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे स्कूटी कितने है, यहाँ पे 9 यूनिट है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज, तो हमने यहाँ पे सभी डाटा निकाल लिया है। अब गाइज हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल मतलब क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार प्लस नंबर ऑफ बाइक प्लस नंबर ऑफ स्कूटी होते हैं। बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर हम मे की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार कितने हैं, यहाँ पे 7 यूनिट है, टोटल नंबर ऑफ बाइक कितने हैं, यहाँ पे 9 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 यूनिट आ जाएगा एंड टोटल नंबर ऑफ स्कूटी कितने हैं, यहाँ पे 9 यूनिट है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने हो गए, मतलब यहाँ पे कार बाइक एंड यहाँ पे स्कूटी को मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे 7 यूनिट प्लस यहाँ पे 9 यूनिट क्या आता है, 9 + 9 क्या आता है, यहाँ पे 18 आता है, 18 + 7 क्या आता है, यहाँ पे 25 यूनिट आता है। अगर गाइज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, अब यहाँ पे कार प्लस बाइक प्लस स्कूटी करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे व्हीकल मिलेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे व्हीकल मिलेंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने 25 यूनिट है एंड यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने 250 है। तो यहाँ पे 25 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 25 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 250 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 10 व्हीकल हो जाएगी। अगर यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 10 व्हीकल है तो यहाँ पे 7 यूनिट मतलब यहाँ पे कार कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 7 × 10 मतलब यहाँ पे कार कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, तो यहाँ पे कार कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कार यहाँ पे 70 हो जाएंगे। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 10 निकाल लिए हमने मे मंथ के लिए। तो यहाँ पे बाइक मतलब 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 90 हो जाएगी एंड स्कूटी मतलब 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 9 × 10 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज वैसे ही यहाँ पे हम यहाँ पे जून का डाटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जून में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार कितने, यहाँ पे 13 यूनिट, टोटल नंबर ऑफ बाइक कितने 14 यूनिट एंड टोटल नंबर ऑफ स्कूटी कितने 10 यूनिट। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने हो गए, यहाँ पे 13 + 14 क्या आता है, यहाँ पे 13 + 14 27 आता है, 27 + 10 क्या आता है, यहाँ पे 37 यूनिट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने हो गए 37 यूनिट। बट गाइज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जून में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं, यहाँ पे 370 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 37 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 370, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से यहाँ पे 10 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 10 व्हीकल हो जाएगी। तो वैसे ही गाइज यहाँ पे कार कितने हो गए,
कार यहाँ पे 130 हो गए, ठीक है। यहाँ पे बाइक कितने हो गए, यहाँ पे 140 हो गए, तो यहाँ पे 140। एंड यहाँ पे स्कूटी कितने हो गए, यहाँ पे 100 हो गए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 13 इंटू 10 क्या आता है, यहाँ पे 130 आता है। यहाँ पे 14 इंटू 10 क्या आता है, यहाँ पे 140 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 10 इंटू 10 क्या आता है, यहाँ पे 100 आता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो जो जो चीज़ हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए एंड एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरह से मिल जाए। अब गाइस अगर हम यहाँ पे जुलाई की बात करेंगे तो जुलाई में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं, यहाँ पे 7 + 3 10, 10 + 4 क्या आता है, यहाँ पे 14 यूनिट आता है, ठीक है। बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं, यहाँ पे 280 है, तो यहाँ पे 14 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 280 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 20 हो जाएगी, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ कार कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू 7 × 20, 7 × 20 क्या आता है, यहाँ पे 140 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 140 मिल जाएगा। 3 × 20 क्या आता है, यहाँ पे 60 आता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बाइक कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। एंड यहाँ पे 4 × 20 क्या आता है, यहाँ पे 80 आता है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्कूटी कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 80 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस ऐसे ही हम यहाँ पे अगस्त मंथ का डाटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे स्कूटी प्लस यहाँ पे बाइक प्लस यहाँ पे कार क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 12 + 5 क्या आता है, यहाँ पे 17 आता है, तो यहाँ पे 17 यूनिट हो जाएंगे। बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं यहाँ पे अगस्त मंथ में, यहाँ पे 340 है, तो यहाँ पे 17 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 340 आ जाएगी। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे फिर से 20 आ जाएगी, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 20 आती है तो यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू मतलब टोटल नंबर ऑफ कार कितने आ जाएंगे, 8 दूने 16 एंड पीछे 1 0, इसका मतलब 160 आ जाएगी। एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बाइक कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 5 × 20 मतलब क्या आता है, यहाँ पे 100 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 × 20 मतलब क्या आता है, 4 × 20 मतलब 4 दूने 8 मतलब यहाँ पे 80 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ऐसे हम यहाँ पे अगस्त मंथ का भी डाटा निकाल लिया। अब गाइज हम यहाँ पे कौन सा डाटा निकालेंगे, सितंबर का निकालेंगे। अब यहाँ पे कार प्लस बाइक प्लस स्कूटी कितने हैं टोटल नंबर ऑफ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 19 + 13 क्या आता है, यहाँ पे 32 आता है। 32 प्लस यहाँ पे 9 क्या आता है, 32 + 9 यहाँ पे 41 यूनिट आता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने, 42 यूनिट। बट गाइस सितंबर में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल का डाटा कितना दिया है, यहाँ पे 410 दिया है, तो 41 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 410 हो जाएगी, ठीक है। 410 व्हीकल हो जाएगी। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू 10 व्हीकल हो जाएगी, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 व्हीकल हो जाएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 10 व्हीकल है तो 19 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 × 10, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कार कितने हो जाएंगे, 190 हो जाएंगे। 13 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ बाइक कितने हो जाएंगे, 13 × 10 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 130 हो जाएगा। 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 10, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी डाटा हमने 101% एक्यूरेटली यहाँ पे निकाल लिया है। तो यहाँ पे यूनिट मेथड से कैसे डाटा निकाल सकते हैं ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। तो चलिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटी सोल्ड फ्रॉम मे टू सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूटी के बारे में बोला है, ठीक है। कौन से मंथ में, यहाँ पे मई से लेके यहाँ पे सितंबर तक कितने यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ स्कूटी है। तो एवरेज मतलब आपको फार्मूला तो पता ही होगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्कूटी सोल्ड, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्कूटी सोल्ड अपॉन यहाँ पे कितने मंथ है, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मंथ हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्कूटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मंथ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्कूटी कितनी है, यहाँ पे 90 + 100 क्या आता है, 190 आता है। 190 प्लस यहाँ पे 80 क्या आता है, यहाँ पे 270 आता है, ठीक है। 270 + 80 क्या आता है, 270 + 80 350 आता है। 350 + 90 क्या आता है, यहाँ पे 440 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 440। अब गाइस यहाँ पे इसे किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मंथ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मंथ कितने, 5 है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 8 × 40 एंड फिर से 5 8 × 40, ठीक है। तो एवरेज क्या मिला गाइस मुझे, यहाँ पे एवरेज 88 मिला। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन द मंथ ऑफ जून आर हाउ मच मोर और लेस, परसेंट नहीं बोला है यहाँ पे, सिर्फ कितने से ज़्यादा है या फिर कितने से कम है, देन द टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पे बाइक के बारे में बोला है, टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इन द मंथ ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुलाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाइक यहाँ पे जुलाई में कितने हैं, बाइक यहाँ पे जुलाई में 60 है। एंड यहाँ पे क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन द मंथ ऑफ जून। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन द मंथ ऑफ जून कितने हो जाएंगे,
यहाँ पे 130 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कार कितने हो जाएंगे, 130 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ कार इज हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो यहाँ पे कितने से ज्यादा दिख रहा है गाइज आपको, यहाँ पे आपको 40 + 30 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 70 से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार कितने से ज्यादा है, यहाँ पे 70 कार ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाइक इन जून। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जुलाई है, सॉरी, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जून है। तो यहाँ पे जुलाई के बाइक से यहाँ पे जून के कार कितने ज्यादा है, यहाँ पे 70 ज्यादा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ 12.5% ऑफ द कार सोल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त वर डीजल कार, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार कितने, यहाँ पे 160 है, ठीक है। तो यहाँ पे कार के बारे में बोला है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार अगस्त में कितने, यहाँ पे 160 है कार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कार बना देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे टोटल कार में से 12.5% क्या है, अगस्त मंथ के आर डीजल कार है एंड रेस्ट आर पेट्रोल कार, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पे 12.5% मतलब क्या हो जाएगा, 12.5% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/8 आती है। इसमें से ही अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 8 कार हो गए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 8 कार हो गए, तो उसमें से यहाँ पे एक क्या होगी, यहाँ पे डीजल कार होगी एंड बाकी के जितने भी रिमेनिंग है 7, क्योंकि यहाँ पे 1 + 7 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ कार मिलेंगे। ये क्या हो गए, यहाँ पे पेट्रोल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे 8 में से 12.5% क्या हो जाएंगे, इसका मतलब 8 का 12.5% 1 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ कार में से यहाँ पे 12.5% मतलब, क्योंकि यहाँ पे 8 का 12.5% क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे 8 का मतलब टोटल नंबर ऑफ कार का 12.5% क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डीजल कार हो जाएंगे एंड बाकी के जितने भी रिमेनिंग है, तो यहाँ पे टोटल में से अगर 8 डीजल है तो 7 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पेट्रोल हो जाएंगे। तो बाकी के जितने भी रिमेनिंग है ना, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे पेट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो आगे क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ पेट्रोल कार सोल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो यहाँ पे पेट्रोल कार कितने सोल्ड किए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 8 यूनिट अगर टोटल नंबर ऑफ कार हो गए, तो 1 यूनिट डीजल कार हो गए एंड 7 यूनिट क्या हो गए, पेट्रोल कार हो गए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 8 यूनिट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 160 है, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार कितने, 8 यूनिट है, बट यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ कार 160 है। तो 8 यूनिट की वैल्यू 160, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइज, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 2 एंड 0 20 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल कार पूछे है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 × 20 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे 140 आ जाएगी, ठीक है। तो 140 कार क्या है, यहाँ पे पेट्रोल के एंड यहाँ पे 20 कार क्या है, यहाँ पे डीजल के। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, द नंबर ऑफ स्कूटी सोल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पे जुलाई मंथ में, तो यहाँ पे जुलाई का पे ये हो गया जुलाई, नंबर ऑफ स्कूटी सोल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई मतलब 80 के बारे में बोला है एंड अगस्त टुगेदर। अब यहाँ पे अगस्त के भी बारे में बोला है, नंबर ऑफ स्कूटी सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जुलाई प्लस अगस्त कितना हो जाएगा, यहाँ पे 160 हो जाएगा। आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त कितने, टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त यहाँ पे 160 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे ये जो टोटल नंबर ऑफ स्कूटी सोल्ड इन जुलाई एंड यहाँ पे अगस्त है, तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 160 हो जाएंगे। अब गाइज यहाँ पे जो 160 है, ये यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन अगस्त से कितने % ज्यादा या फिर कितने % कम है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितने से ज्यादा दिख रहे, 0 से ज्यादा दिख रहे, क्योंकि ये सेम ही है, यहाँ पे भी 160 है एंड यहाँ पे भी 160 है। तो 0 से ज्यादा है, इसका मतलब कितने % से ज्यादा है, यहाँ पे 0% से ज्यादा है एंड 0% से कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, इक्वल है, इसका मतलब 0% से ज्यादा एंड 0% से कम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब यहाँ पे सितंबर के बाद क्या आता है गाइस, सितंबर के बाद तो यहाँ पे अक्टूबर आता है। तो अक्टूबर का डाटा हमें इनडायरेक्टली दिया है। तो यहाँ पे क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ स्कूटी सोल्ड वर 10% लेस देन द सोल्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूटी के बारे में क्या बोला है, स्कूटी यहाँ पे सितंबर में जितने भी सोल्ड किए उससे यहाँ पे 10% कम यहाँ पे अक्टूबर में यहाँ पे सोल्ड किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10% की फ्रैक्शन क्या आती है, 10% की फ्रैक्शन यहाँ पे क्या आती है, 1/10 आती है। इसका मतलब यहाँ पे सितंबर में 10 यूनिट सोल्ड किए होंगे, तो 10 का 10% क्या आता है, यहाँ पे 1 यूनिट आता है। इसका मतलब यहाँ पे इससे 10% कम, इसका मतलब यहाँ पे 1 से कम। तो
यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 9 यूनिट आ जाएंगे। तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 90 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 9 आ जाएगी। तो यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 81 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 81 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो जो जो चीज़ हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे 10% लेस देन दैट ऑफ सोल्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब आगे क्या बोला है, एंड द टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वर 20% मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो यहाँ पे अक्टूबर में क्या है, यहाँ पे 20% से ग्रेटर देन है सितंबर में सोल्ड किए से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 20% की फ्रैक्शन कहती है, 20% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/5 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सितंबर में 5 यूनिट हो गए तो 5 पे 20% मोर, इसका मतलब 1 यूनिट मोर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 2 जा 10 एंड 5 6 जा क्या आता है, 5 6 जा 30 आता है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 26 है तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26 5 जा 30 से 26 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26 का यहाँ पे 56 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 156 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 × 6 क्या आता है, यहाँ पे 6 आता है, ऊपर आ जाएगा 3 एंड 6 × 2 12, 12 + 3 क्या आता है, यहाँ पे 15 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 156 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब गाइस आगे क्या दिया है, देन व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बाइक एंड स्कूटी सोल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बाइक एंड स्कूटी सोल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 15 + 8 क्या आता है, यहाँ पे 23 आता है एंड 6 + 1 क्या आता है, यहाँ पे 7 आता है। तो यहाँ पे 237 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बाइक एंड स्कूटी सोल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हो जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। गाइस आई होप कि आज आपको काफी अच्छी तरह से काफी अच्छी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग डीआई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज गाइस शेयर करते जाए, सब्सक्राइब करते जाए, लाइक करते जाए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। गाइस आपके लिए सब्सक्रिप्शन तो फ्री है बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफी बड़ा मोटिवेशन है। तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाए, शेयर करते जाइए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।